देख। कुछ सवाल और ले लेते हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस का प्रदर्शन आप कैसा मानते हैं? तो बहुत अच्छा 27% कह रहे हैं, अच्छा 20 यानी 47%। बिल्कुल एक तरफ से अच्छा कह रहे हैं, औसत 14% मानते हैं, खराब 18% और बहुत खराब 14%। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी पिछले दिनों साहिल जो एक्टिव हुए हैं वो वजह रही है इसके पीछे। अगला लेकिन उसके साथ साथ ये भी सवाल हमने पूछा कि गांधी परिवार से बाहर यानी गांधी परिवार से ना होने वाला कोई नेता अगर कांग्रेस का नेतृत्व संभाले तो वो बेहतर नेता कौन होगा? सचिन पायलट 16% लोग मानते हैं कि वो सबसे बेहतर नेता हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को 12% लोगों ने पसंद किया। शशि थरूर को 8% लोगों ने यहां पर पसंद किया हुआ है। हालांकि शशि थरूर अब किसकी पसंद है उस पर अलग से चर्चा होनी पड़ेगी। लेकिन पी चिदंबरम अपना सिर पकड़ रहे हैं मिस्टर पूना वाला बगल में बैठे हैं नाम देख देख के। अरे अभी आगे देखिए पी चिदंबरम का भी अशोक गहलोत भी है 7%, अशोक गहलोत 6% उसमें नजर आते हैं। क्या इंडिया गठबंधन जारी रहना चाहिए? ये सवाल भी बहुत अहम है क्योंकि देश की जनता ने ये देखा कि पिछले चुनावों में इंडिया गठबंधन का ज्यादातर राज्यों में जो सीट अरेंजमेंट था उसने उसको फायदा पहुंचाया। क्या इंडिया गठबंधन जारी रहना चाहिए? जब ये सवाल हमने पूछा तो हाँ कहने वाले अगस्त 2025 में। अब आ गया हमारा ट्रैकर आपके सामने जिसमें हम आपको ये डेटा बता रहे हैं कि अभी 63% लोग हाँ कह रहे हैं, लेकिन फरवरी 2025 में जब हमने पिछला ये मूड ऑफ द नेशन किया था 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन 6 महीने पहले, तब 65% लोगों ने कहा था, 2% ये आंकड़ा नीचे आया है। और वैसे ही नहीं रहना चाहिए साथ कहने वाले 25% आज है, तब 26% थे। तो ये भी इंटरेस्टिंग डेटा है। अगला सवाल, इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर सबसे बेहतर चेहरा किसका है, जिसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी अभी थोड़ी देर पहले ये कहने की कोशिश कर रहे थे। यही सवाल जब पूछा, राहुल गांधी 28% उनको पसंद मिल पाई है। ममता बनर्जी 8%, यानी 2 नंबर पर ममता बनर्जी है 8%, 20% की ये, और अखिलेश 7% पर अखिलेश यहां पर नजर आ रहे हैं। तो चलिए यहीं से चर्चा की नए सिरे से शुरुआत करते हैं। टॉप 3 लिया हुआ है। इंडिया गठबंधन को सब मानते हैं, आप उस पर टिप्पणी करना चाह रहे थे, सुधांशु जी कीजिएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर तो कई चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये वाला एक बार डेटा दिखा दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कुछ लोगों के लिए। 16% सचिन पायलट को कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को 12। मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को बाय एंड लार्ज थम्स अप ही मिल रहा है। और पिछली बार से 6 महीने के पहले के मुकाबले बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। पिछले बार के मुकाबले राहुल गांधी के प्रदर्शन अच्छा, पर भी एवरेज मानक, मतलब एवरेज से अच्छा मान रहे हैं। और ये भी है। देखिए, मैं एक बात इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो आपने ये सर्वे का टाइम रखा है 1 जुलाई से 14 अगस्त, हाँ। इसको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जुलाई के जो पहले 2 हफ्ते थे उस समय तक जो विपक्ष का दुष्प्रचार था कि सीज फायर ट्रंप ने करा दिया और उसने ट्रेड की धमकी देके करवा दिया, उसका इंपैक्ट था। जब से टैरिफ आ गया है उसके बाद वो चीज ध्वस्त हो गई। यानी मेरा मानना है कि यदि ये पिछले 10-12 दिन का इसमें सैंपल साइज ज्यादा हो, आज टैरिफ के बाद जैसा स्टैंड मोदी जी के नेतृत्व में हमने लिया है, विपक्ष का वो प्रेमाइस तो पूरी तरह डिमोलिश हो गया कि कोई ट्रेड डील थी या कोई ऐसा था। सुधांशु जी, एक मिनट, टैरिफ को लेकर भी पिछले 15 दिन से चर्चा चली रही है। पूरी बात सुनिए ना। मैं दावा करता हूं कि आज अगर ये सर्वे होगा तो मोदी जी का 62% के बजाय 52 के बजाय 65% से ऊपर आएगा। चलिए ये दूसरा पॉइंट, मैं दूसरा पॉइंट एक मिनट। देखिए, दूसरी बात, कुछ मुझे लगता है कुछ चीजें सहज स्वाभाविक रूप से निकल आती हैं। आपने कहा महंगाई 21%, आज महंगाई 1.5% है। मतलब पिछले कई सालों की सबसे न्यूनतम स्तर पर महंगाई की दर है। उसके बाद भी यदि महंगाई कहा जा रहा है तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी को अजीब लगे, इसका अर्थ हो सकता है कि कुछ प्रतिशत वोटर, जिसमें 15-20% हो सकता है, इसको कोई अन्यथा ले, वो वोटर ऐसा भी है जिसके लिए अगर बीजेपी सब कुछ भी कर दे, एनडीए गवर्नमेंट लाके भारत के अंदर वो भी ले आए। सुधांशु जी कहां जा रहे हैं? पहुंचे। मैं कह रहा हूं, चैलेंज करके कहता हूं, 1.5% महंगाई दर के ऊपर अगर 20% लोग कह रहे हैं कि साहब महंगाई बहुत जबरदस्त है। सुधांशु जी, और सुनिए, ये बात परसेप्शन की भी हो सकती है। ये तो परसेप्शन की बात हो सकती है। परसेप्शन नहीं, 2 डिजिट में महंगाई नहीं है और महंगाई भयंकर है। डबल डिजिट महंगाई में महंगाई भयंकर है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, उनसे पूछवा लीजिए, 20% लोग कहेंगे महंगाई जो थी कांग्रेस दर में अच्छी थी। अच्छा ठीक है, एक बार इस पे लौट रहे हैं। विवेक जी, विश्लेषण करने की आवश्यकता है। सवाल तो सुनिए। ट्रंप सही कह रहे थे कि ट्रेड डील में अमेठा और सीज फायर कराया। हाँ, मैं दोनों चीजों ट्रेड डील हो गई। मैं कॉम्बिनेशन में आंसर दूंगा। नो आई कंबाइन एंड गिव यू द आंसर। वैसे सवाल का तो जवाब दीजिए ना। नहीं, मैं ट्रंप पे ही बोलूंगा। मैं ट्रंप पे ही बोलूंगा। एक चीज, पहली चीज लगा दिया 50%। हाँ, तो अच्छी बात है, अच्छी बात। ट्रंप ट्रंप तो झूठ नहीं बोल रहा था, हम बेवकूफ थे।
हम 11 साल से बेवकूफ थे, वी वर नॉट फॉलोइंग द राइट आज पॉलिसी। भी जवाब तो दीजिए, नहीं, आप सीज़फायर देखिए, ट्रंप ने आपने कराया नहीं कराया? मैं सब पे आ जाता हूं। अभी पहले इन्होंने कहा कि जब सर्वे हुआ तो उस वक्त बड़ा दुष्प्रचार हम लोग कर रहे थे कि हमने ट्रंप के आगे लोग नतमस्तक हुए, तो तब भी 52% आया। आज क्या हाल है सर, आप सुन लीजिए। आज आप वापस हिंदी चीनी भाई भाई कर चुके हैं। आज आप विवेक श्रीवास्तव के ऊपर उंगली उठा के कह नहीं सकते। एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए जरा। अब आप मेरे झूठ मत बोलिए मुझे भाई। बोलने तो दो यार। चाइना ने कहा इट्स अ टाइम फॉर एलिफेंट ड्रैगन टैंगो, इंडिया ने नहीं बोला। लेट मी स्पीक सर, लेट मी चाइना का सर, लेट मी स्पीक। वो आया है आपने भाई चीन के लिए मिठास ऐसी आप एक एक करके बोले सर, ये गलत है। बोलिए। आपका एक अच्छा, narrative चलिए, है। एक सेकंड, एक सेकंड, दाम कम हुए। 100% का सवाल, 100% का मैं सवाल। बोल तो मिस्टर दूं, श्रीवास्तव, चीन के साथ जी। भरोसा करना चाहिए या नहीं? आज वाम दल के नेता से जरा सुनते, तिवारी जी भी कान लगा दिए। चीन आप पे भरोसा करेगा हम नहीं, ये आपसे भी पूछ रहे सोचिए। हैं। चीन आप पे भरोसा तो करेगा चीन या हम पे नहीं? भरोसा चीन करेगा? क्या करेगा वो क्या छोड़ मैं दीजिए। समझ नहीं। ये भी सोचिए ना। श्रीवास्तव जी वर गेटिंग 11 साल, भी हंस रहे एक हैं। मिनट, 11 से- साल, से- भाई लेट मी स्पीक। एक सेकंड, अरे सवाल तो सुनिए सर। चाइना पर भरोसा करना चाहिए? एब्सोल्युटली, आप आगे बढ़िए, बढ़िए तब तो आगे। आपको बीजेपी अच्छी लगने लगी होगी। लेकिन सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए आप। 11 साल तक एक नैरेटिव इस देश में चला। वो नैरेटिव क्या था? बिल्कुल चीनी की चाशनी बना दी राजीव, अरे यार आपने। बोलने दो ना, आप लोग बोलने नहीं दे रहे हो मुझको। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आता है, सोनिया गांधी चाइनीज एजेंट है। राहुल गांधी एक सीक्रेट एमओयू चाइना के साथ करते हैं, देश को तोड़ने की साजिश है। अरे आप कौन से टीम विवेक में? श्रीवास्तव और कम्युनिस्ट पार्टियां, सुन लीजिए ना जरा इतने आप। खुश है, टिकटॉक शुरू विवेक हो गया है। श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव जी बहुत खुश है, टिकटॉक शुरू हो ये गया सब आपका। चाइना के एजेंट हैं। गलवान में युद्ध हो रहा है, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं लेट अस टॉक टू चाइना, लेट अस हैव गुड रिलेशंस। कितना बड़ा एंटी नेशनल आदमी है, इन्हीं का नैरेटिव होता था। आज प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आपने 11 साल मूर्खता करी। आपने अपनी पॉलिटिकल लाइन, इकोनॉमिक लाइन सारी ट्रंप के हिसाब से डिसाइड करी। इजराइल को आपने समर्थन दिया, वाजपेयी की ट्रेडिशनल पैलेस्टीनियन क्या लाइन बात पे कर रहे हो? आपने क्या कॉम्प्रोमाइज बात करा। कर रहे हो? Oh, yes, इजराइल के साथ कब संबंध हुआ था? You have retreated, अरे sir. चंद्रशेखर हिंदी जी के चीनी समय भाई भाई चंद्रशेखर बोल जब दीजिए प्राइम एक बार। मिनिस्टर थे तो हमने एक बार उनको हिंदी चीनी भाई भाई आज हो जाए। कैसी बात कर रहे हो लेकिन यार? लेकिन एक सवाल, एक Today the nation is confused, sir. मिनट, एक सवाल तो बनता है कि आज की स्थिति में जब स्थिति बदल रही है, जिस तरीके से ट्रंप मानने को तैयार नहीं है, क्या आपको लगता है कि अब हमारी नजर थोड़ी सी चीन की तरफ मुड़ गई है? चीन के साथ बातचीत तो हमने शुरू कर दिया है, जो पूरी तरीके से बंद कर दी थी 2020 अब मैं इसमें फैक्ट बोलना चाहता हूं। पहलगाम हमले से एक हफ्ता पहले जब राष्ट्रपति चाइना गई थी, चेक कर ले कोई जाके, उस समय चाइना ने ट्वीट किया था नाउ इट्स ए टाइम फॉर एलिफेंट ड्रैगन टैंगो। ठीक। ये चीन की तरफ से आया था विचार, हमारी तरफ से नहीं आया था सबसे पहले। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, भारत ने किसी देश के सापेक्ष विदेश नीति कभी नहीं की है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने हमेशा पन्ने पलट रहे हैं ना अभी। नहीं, पन्ने टिकटॉक शुरू हो जाएगा, बाकी सब शुरू हो जाएगा, पलटेंगे ना पन्ने। पन्ने पलटने की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जिस दृढ़ता के साथ काम किया है, आप ये सोचिए, सिर्फ चाइना की तो इतनी डिपेंडेंसी है अमेरिका की, इसलिए चाइना स्टैंड कर रहा है। इंडिया ही स्टैंड कर पा रहा, बाकी कोई स्टैंड किया है? जापान स्टैंड कर पाया? ब्रिटेन स्टैंड कर पाया? यूरोप स्टैंड कर पाया? सिर्फ हमने स्टैंड किया है। आज अगर ये बात है, और एक और बात समझिए, आज हमने वो स्थिति बनाई, मैं दर्शकों को ये बात याद दिलाना चाहता हूं, 2-3 चीजों पे अमेरिका ने अभी भी टैरिफ हमारा छोड़ रखा है। किस पे? Pharmaceuticals पे। और Service स्मार्टफोन की इंडस्ट्री इन्होंने Semiconductor पे भी छोड़ के चाइना रखा है। को कर दिया था। लेकिन 2 फैक्ट्रियां थी, आज हम चाइना लेकिन को, सुधांशु जी, एक मिनट अब चाइना से दोस्ती होगी ना? एक मिनट होगी ना? अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट करने वाला स्मार्टफोन को चाइना को ओवरटेक करके भारत नंबर 1 का कंट्री। चाइना के साथ दोस्ती होगी कि नहीं होगी? कैपेबिलिटी बनाई, उत्तर दीजिए ना, तो पूछा चाइना की से दोस्ती होगी ना अभी? बिल्कुल होगी। हमारी न भाई किसी भाई से होगा। दोस्ती है न किसी से दुश्मनी है। भारत के गरीब किसान और भारत के दुकानदार का हित और भारत के आम जन का हित हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि। सर्वोपरि। और इसमें क्या दिक्कत है? छोटा सा जवाब, फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगी। अगर एक बात तो कंसीड कीजिए, या तो हम ट्रंप के दबाव में आए या हम ट्रंप के दबाव में नहीं ये आए। आपका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। बिल्कुल है। ट्विटर बट पे अभी बहुत तक चला जवाब है नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल आए, बोलो बिल्कुल आए। आप ही बोल दो मेरे लिए। बिल्कुल आप आए, ही बोल दो। इनकी तरफ से बिल्कुल आए। हो गया, ठीक है। तो फिर क्या वही जवाब है आपका? नहीं, मेरे बिल्कुल बिल्कुल ये ट्रेड मेरे हो ये जाना चाहिए था, मैं एक सेकंड, टैरिफ, मैं ट्रेड बिल्कुल डील। नहीं, देखिए उसने तो लास्ट में First- आपके आर्म ट्विस्टिंग करी ना इतनी। सर, अभी मैं बोल दूं। हाँ, सर, आप अगर बोल वो दो। टैरिफ थोड़े कम करेगा, फिर ट्रम्प के चले जाएंगे पहले चरणों में उसके। ट्रम्प के पहले टर्म अगर से कुछ सीट इनका आ जाता तभी तब- कितना एक बोलते हैं विवेक जी? सोचिए ना, ट्रम्प का और बड़ा भाई मैं हूं इस अलायंस में। बोल रहे, दोनों साइड से बोल रहे वो। अच्छा, ट्रम्प के पहले टर्म से लगातार गलतियां कर रही थी।
इनका ब्रोमांस चल रहा था ट्रंप के साथ, अब ये कर रहे सैयारा चाइना के साथ, बट दोनों में इनकी कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर ट्रंप के पहले टर्म में वार्निंग साइंस देखते, हाउडी मोडी और नमस्ते ट्रंप करे बिगाड़, आप वार्निंग साइंस देखते, उसके पहले टर्म में उसने हमारे वीजास पर अटैक किया था, स्पेशल प्रेफरेंस जो इंडिया को मिला था उसने विड्रॉ किया था, जिसके कारण $6 बिलियन का में नुकसान हुआ था ट्रेड के अंदर। इसके अलावा जब S-400 हमने खरीदा, ही थ्रेटन टू डू सैंक्शंस, किया नहीं उसने, टर्की पे उसने बात भी नहीं की, फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूं, हमने उससे वार्निंग साइंस नहीं किए, तब भी हमारा ब्रोमांस चल रहा था। आज चीन के साथ बात कर रहे हैं, चीन के साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई, अजीत डोवल जी का प्रमोशन और कैबिनेट रैंक के, क्या उसमें हुआ? डिसएंगेजमेंट में यह तय हुआ है कि जो हमारी जो हम पेट्रोल करेंगे एरियाज, जो एरियाज डिस्प्यूटेड है, यानी कि जो मानते हैं हम हमारी धरती है, हम उस पर पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। ये कंसीड हुआ है, क्यों? तो ये आपकी ये हुआ है, कुछ भी आगे बोलना शुरू कर देंगे। अब एक मिनट, आज भी राहुल गांधी नेता विपक्ष के तौर पर, थोड़ा इन पर आते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर पर अनंत बहस चलेगी। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल जी पहली पसंद है, उसके बाद ममता बनर्जी से बहुत बड़ा गैप है, तो आप लोगों को अभी तो नेता विरोधी दल सीएम के लिए तेजस्वी जी का नाम ही विपक्ष नहीं का ले सबसे बड़ा नेता, सिर्फ नेता सबसे विपक्ष बड़ा नहीं, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता। भाई यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे विरोधी दल के नेता इंडिया गठबंधन के लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी हैं, इसमें कहाँ कोई शक शंका है? विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी ममता जी राजी होंगे उनके नाम पर, तो बीच में अड़ंगा लगा देती है। ममता अरे अब अगले 29 के चुनाव का तैयारी कीजिएगा ना, आप लोग कह रहा है, जनता कह रही है ना मिस्टर देशमुख, जनता कह रही है कि भाई इंडिया गठबंधन रहना चाहिए। देखिए ये तो हमारा मामला है, इंडिया गठबंधन में तय कर लेंगे कौन राजी होगा कौन नहीं होगा, सबको राजी कर लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी में आप देख लीजिए, आरएसएस बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाने दे रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करेंगे। आप इंडिया गठबंधन की चिंता छोड़िए, बीजेपी के लिए राष्ट्रीय हित नहीं है, बीजेपी के लिए पहले अपना हित है, सरकार बनाना है, वोट चोरी बनाएंगे, बिहार बना का नाम ही नहीं ले रहे वो, तेजस्वी यादव, बिहार की 14 करोड़ जनता की यह पुकार तेजस्वी यादव। अरे नहीं, लेकिन बात तो यहाँ पर ये है कि आप यहाँ सीटों पर डिसाइड होगा, ये देखिए सीटों पर डिसाइड होगा, ये ऑफिशियल लाइन है कांग्रेस की। मैं बहुत क्लियर हूं इस पे, सीटों पे डिसाइड होगा, जिसकी ज्यादा सीटें उसका मुख्यमंत्री। हाँ, और ये ऑब्वियसली ज्यादा लड़ेंगे, लेकिन सीटों पे डिसाइड होगा, और अलायंस भी सीटों पे डिसाइड होगा। ये बताइए किसी ने ये कहा है क्या श्री तेजस्वी यादव नहीं होंगे दूसरे होंगे? यही बता दीजिए भाई, तेजस्वी यादव जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। तेजस्वी यात्रा में उनकी लोकप्रियता देखते हुए बोलते ना राहुल जी कि आप इनको सीएम बनाइए, कितना राहुल जी ने क्या कहा कि नहीं बनाइए? ये घूम रहे हैं बिहार में, किसके लिए घूम रहे हैं? एक लाइन में बता रहा हूं पूरे में। देखिए क्या है कि इन दलों की आपस की फितरत ये है, किस प्रकार की भावना एक दूसरे के प्रति रखते हैं। लोकसभा में कांग्रेस की अटकी पड़ी थी, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस से ज्यादा सीटें पानी थी, तो तेजस्वी यादव जी ने घुमाया का पप्पू यादव को नहीं लेने देंगे टिकट, कन्हैया कुमार को नहीं लड़ने देंगे यहां से, जितना कांग्रेस की आर्म टेस्टिंग करनी थी कर चुके। अब आया है कांग्रेस की बारी, अब तो अटकी पड़ी है तेजस्वी यादव जी की कि भैया उनको सीट चाहिए। तो अब क्या है तेजस्वी यादव जी की स्थिति, वो कबीर का दोहा है ना कि अंग खड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जी बढ़िया छाला पड़या नाम पुकार पुकार। राहुल पीएम बनेंगे, राहुल पीएम बनेंगे, बेचारे पुकारते जा रहे हैं, मगर राहुल का दिल नहीं पसीज रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब की जो बोला है तहसीन जी ने पूरी तरह निचोड़ कर जब अपने पक्ष में कर लेंगे और हिसाब बराबर कर लेंगे 2024 का। तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपकी सीट शेयरिंग हो चुकी है। अभी चिराग पासवान खड़े हैं, हमारी तो 95 से सीट शेयरिंग का फार्मूला। आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार होगा या नहीं पता? अरे भाई हमारे एग्जिस्टिंग सीएम है। नहीं होगा, ये भी तय हो चुका है। इनको तो पहले पूछिए कि इस बार इनके हनुमान किसकी लंका लगाएंगे, पहले तो ये पूछिए। भाजपाइयों के साथ यही दिक्कत है। हनुमान जी वो कह रहे हैं चिराग पासवान किसकी लंका लगाएंगे, यही पूछ रहे हैं ना। नाम लेके मैं पूछती हूँ, आज ही मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तो कह रहे हैं कि हनुमान जी हमने उनको पहले नंबर दिया कि 30 सीटों पर लड़ेंगे। बोले क्यों? तो मैंने कहा क्या 40 50 5? बोले 5 जीते थे हम पिछली बार, 100% परफॉर्मेंस थी। हमारा 5 से 50 कर रहे हैं क्या? देखिए हमारा तो सीट का फार्मूला बाय एंड लार्ज 95 से तय है, तो हमारे लिए कोई उसमें 10-5 तो 20 में चिराग नहीं, लेकिन अंजना ये बात तो सही है, चिराग कहां लड़े थे? बीजेपी के अलायंस पार्टनर बीजेपी के सामने मुंह नहीं खोलते हैं। वो लगभग 30 साल से है, उसमें 2-4-5%। सुधांशु जी ये बात तो सही है ना, अलायंस पार्टनर्स आपके सामने ज्यादा मुंह नहीं खोलते हैं।
आप जो बोलेंगे वो ले लेते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वो ईडी का कॉल आ जाता है। अरे मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ईडी डायरेक्टर का कॉल आ वो जाता है। सबसे बड़ी ये पार्टी ले उनकी बात सुनी लीजिए, जाती ये है। ले लीजिए, ले लीजिए। वो मैं बता रहा हूँ, वो तो ऐसा था ना, याद है मुलायम सिंह जी का ऑन रिकॉर्ड बोला गया बयान है कि कांग्रेस जो है बहुत खतरनाक पार्टी है, जेल में डाल देती है। याद करिए, आप ही के लिए बोला था ना, आपके साथ रहते हुए हमारी बोला यही था। गलती थी, हम सब और खुले सुनिए में सुनिए करते थे। सुनिए यही और गलती थी लालू और हमारी। सुनिए इसी सुनिए क्या सुनिए पूछा सुनिए हमारे? सर, यही अरे तो मसला है, खुले में करते सुनिए तो, लालू प्रसाद यादव जेल गए कब? सीधे आरोप लगाए थे कांग्रेस ने हमको जेल में भेजा है। कांग्रेस समर्थन से जनता दल की सरकार में जेल गए थे 97 में। तो इसलिए आपको अपने कर्म याद आते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ नियमानुसार होता है, आपके यहाँ सब कुछ राजनीति के अनुसार होता है। इसीलिए जितने मुख्यमंत्री लोग जेल गए हैं अलायंस सब कांग्रेस के दौरे हुकूमत में। अलायंस ये में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल रहा है अलायंस में और ये ज्ञान दूसरे पार्टियों पर खूब दे रहे हैं। अलायंस में बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष कब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बनाइएगा? एक जवाब दीजिए भाई। 1 साल से ऊपर हो गया। उसके बाद से इनसे पूछेंगे संघ के 100 साल। अभी मैं पढ़ रहा था, ये भी बता दूं, ये संघ प्रमुख भागवत जी का चल रहा है ना, वो उसमें अभी उनसे सवाल पूछा प्रेस गया कॉन्फ्रेंस, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कि आप चुनते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर हम चुन रहे होते तो इतना टाइम लगता। अब सुधांशु जी जवाब दीजिए। अब तो सुधांशु जी जवाब चाहिए। कौन लटका रहा है? कौन लटका रहा है? क्या हो गया? स्पष्ट बात हो गई देखिए, है। क्यों देर क्यों हो रही है? नहीं मैं इस पे एक जिक्र करना है। एक मिनट, गुजरात में भी अध्यक्ष नहीं चुना गया है। एक मिनट, एनालिस्ट बन के बोल रहे हैं, प्रोफेसर बन के बोल एनालिस्ट रहे हैं, या संघ के समर्थक बन मैं तो एनालाइज ही कर रहा हूँ। जो संचालक बोले उसी पर बोल रहे हैं ना। मैं उसी पर बोल रहा हूँ। देखिए, गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना गया है। तो क्या वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हस्तक्षेप कर रहा है, उसके कारण नहीं बना? वहाँ प्रधानमंत्री एक मिनट थोड़ा विश्लेषण करने दीजिए, तो लग गया। कर लेने दीजिए, फिर हम आपको। उत्तर प्रदेश के अंदर वहां भी अध्यक्ष नहीं चुना गया है, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? और पहले दिन के उद्बोधन में, और ये हमेशा से ये कहा जाता है और हमेशा ये दोहराया जाता है संघ के अंदर, हम आपसे सलाह मांगेंगे, हम सलाह देंगे। कल भी परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने कहा है, जितने भी अनुसांगिक संगठन है संघ के, वे स्वायत्त हैं अपने आप में और वही वो तय करते हैं। इसमें बहुत स्पष्ट बात ये है। एक मिनट, नहीं, देखिए, ये तो निर्णय करना, मैं तो मानता हूं, मैं एक ढंग से ठीक है, ये भी कहते हैं। आपने रागी जी बीजेपी की लेट लतीफी, आप तो- एक सेकंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में नहीं, राज्यों के भी अध्यक्ष चुनने में जो लेट लतीफी और ये सब गिना दिए वो सुधांशु रागी जी ने जैसे इन्होंने सुनिए पूछा, रागी जी इन्होंने ने दो नाम तो पूछे, दूसरी पार्टियों में बहुत आसान रागी जी है। ने- अरे पैदा होते ही तय हो जाता है राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, तो वहां कोई चिंता की बात ही नहीं है। वो तो हुए बस यही होने वाला है। अभी तो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन- कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे तय हो गए थे जन से? वो तो कारण वही क्या है। है? नहीं, सुनिए, सुनिए। सुधांशु जी, वो तो वही है ना, जैसे अकबर के बड़े होने तक जो है ना, अभी खड़गे को आप अकबर की तुलना खड़गे जी से कर रहे हैं, गरीब दलित नेता की तुलना कर रहे हैं। रागी जी ने देखिए, इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा सफाई सवाल से पूछा। बहुत सुधांशु जी का सफाई जब- से अपने सर पे जो ठीकरा फोड़ रहा था, वो इस समय सुधांशु जी के सर पे वही तो हमने कहा कि इधर आग लगा दी उन्होंने। हमारा तिवारी जी ने कोई आग लगा लेना दी। नहीं है। सुधांशु जी, सत्ता में रहती लेट हिम है, आंसर। तो सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री और दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब पार्टी विपक्ष में रहती है, नंबर 1 राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए, उनके अपने राज्य में सीएम के लिए खड़गे जी बोल रहे हैं हाई कमान तय करेगी। भैया, अध्यक्ष के ऊपर हाई कमान कौन है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए समझिए। और अभी बोले थे ना राहुल गांधी जी, सुनिए, राहुल गांधी बोले थे ना कि अमित शाह जी ने कैसे कह दिया, अभद्र भाषा में बोले थे। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि 50 साल तक बीजेपी रहेगी। कैसे बता सकता हूं क्यों। 50 साल बाद बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, बता सकते? नहीं बता सकते। मगर 50 साल बाद अगर कांग्रेस पार्टी रही तो अध्यक्ष गांधी परिवार का होगा, ये तय है। क्योंकि 100 साल पहले भी मोतीलाल नेहरू थे। सत्ता के सूत्र उन्हीं के हाथ में रहेंगे। लीगल में एक सुनिए, de facto और de jure अच्छा, होता एक है सवाल सब। मेरा है, वो मुखौटा मेरा- चाहे मेरा मनमोहन एक सिंह सवाल रहे, है। खड़गे जी रहे। ये तो अच्छा, ये आप बताइए, एक गरीब MOTM को लेकर- नेता को सब MOTM को मुखौटा लेकर- दे रहे हैं। यात्रा राहुल गांधी क्यों निकाल रहे हैं, खड़गे जी मेरा क्यों नहीं? मेरा एक वो सवाल। अध्यक्ष भी है, नेता मैं भी बता रहा हूं है। कि राहुल गांधी सबसे पॉपुलर अच्छा, नेता है, जैसे मोदी जी सबसे पॉपुलर नेता है। मोदी जी नहीं है सबसे हमारे यहाँ पॉपुलर, पॉपुलर तो हमारे वहाँ राहुल गांधी जी है, इसमें क्या गलत चलिए, बात तो वही है? अध्यक्ष चलिए, एक मिनट। यशवंत जी के पोल में आ गए सबसे तहसील पॉपुलर है राहुल तहसील गांधी। एक de इंडिया jure में होता है सबसे और एक popular de नेता है वो। facto होता तो है। इंडिया अलायंस का उनको ऑफिशियल नेता डिक्लेयर करवाइए संसद में। संसद में इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज ही नहीं है। सुनिए, संसद में इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज ही नहीं है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, इंडिया अलायंस की तरफ से लोकसभा राज्यसभा में लिख के दीजिए कि हमारे इस अलायंस के नेता राहुल गांधी जी हैं। दिखवाइए। साहब वो लीडर